जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिसका भी आप आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? जैसे वाहन से निकलने वाले धुएं, ये भी जो है वायु प्रदूषण का स्रोत है। अगला उद्योग में जो है चिमनियों से धुएं निकलते हैं। और एक अगला है धूल के कण, इनसे भी जो है वायु प्रदूषण होते हैं। लेकिन ठोस अपशिष्ट से जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है। क्या? ठोस अपशिष्ट से वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगर बात करें इससे कौन सा प्रदूषण होता है, तो इससे जो है मृदा प्रदूषण होता है। क्या? मृदा प्रदूषण और जो है जल प्रदूषण होता है। क्या? मृदा और जल प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। क्या पूछा गया है? जब अवतल दर्पण के सबसे निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह जो है आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है। कैसा? आभासी, सीधा एवं आवर्धित। ऐसा क्यों? आप देखते हैं, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होगी, जिससे बिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? क्या पूछा गया है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो है वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो इनमें से आपको बताना है भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक कौन है। सबसे पहले हम जान लेते हैं विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं। कहाँ पे? विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो जो है 36 है। कितने? 36। अगर भारत में बात किया जाए कितने हॉटस्पॉट हैं, भारत में ये जो है 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? एक पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा हिमालय, तीसरा भारत वर्मा क्षेत्र और चौथा सुंदर क्षेत्र। तो वह तीनों में से एक कौन है? हिमालय हिल्स। क्या है? हिमालय हिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक कथन सही है। तो वह जो है कौन सा कथन सही होगा? सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्या? सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। यहाँ पर तन्य का अर्थ क्या होता है? धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को जो है तन्यता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से जो है वह कौन सा है जो रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? राजसमंद नहीं है। कौन सा? राजसमंद झील यह नहीं है। अगर बात करें इनकी सूची में कौन कौन से हैं, इनके सूची में कुल 26 स्थल शामिल हैं। कितने? 26 स्थल शामिल हैं। इनमें जो है वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जबकि राजसमंद झील शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। अगर बात करें इनकी लंबाई कितनी, तो लगभग जो है 1500 किलोमीटर लंबी होती है। कितनी? 1500 किलोमीटर लंबी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कृषि उद्यान का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपको बताना है किसमें जो है कृषि उद्यान का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में। किसमें? हॉर्टिकल्चर में जो है कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो इनमें से आपको बताना है वह कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इनके अनुप्रयोगों को जानना, ये भी सही है। अगला है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी सही है।
अगला है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है लगभग सभी ऑप्शन सही है। तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या? ऑप्शन डी सही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्या पूछा गया है? वायु प्रदूषण को जो है कैसे कम किया जा सकता है? इसको जो है वृक्षों द्वारा कम किया सकता है। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। तो हमको जो है वृक्ष को हर साल लगाना चाहिए हमेशा, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। वृक्ष लगाने से क्या होगा? वृक्ष के लगाए जाने पर यह CO2 को जो है क्या CO2 को एब्जर्व करेगा। क्या? एब्जर्व करेगा और यह जो है बदले में हमें क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो इसमें से जो है कौन वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? कैसा? जो सल्फर से मिला हुआ है तो वह जो है SO2 है। क्या? SO2, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न लगभग सभी जानते होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आप जानते हैं सूर्य से जो है हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो जो है पृथ्वी को जो है कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो उस स्तर का क्या नाम है? उस स्तर का नाम है ओजोन स्तर। क्या है? ओजोन स्तर। तो सूर्य जो है हानिकारक किरणें कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणें होती है। क्या? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। अगर हम बात करें यह ओजोन स्तर जो है किस मंडल में पाई जाती है? तो यह जो है समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में जो है ओजोन स्तर पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस जगह को फ्लोरा और फौना सूचित करता है? क्या पूछा गया है? इसमें से आपको बताना है उस कौन जगह को जो फ्लोरा और फौना को सूचित करता है। तो जो है फ्लोरा और फौना का संबंध किससे होता है? पेड़ पौधों और जंतुओं से संबंधित होता है। किससे? पेड़ पौधों और जंतुओं, अर्थात किसी जगह पर पेड़ पौधों एवं जंतुओं की उपस्थिति को ये दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। अर्थात पहले के समय में जल को जो संग्रहण किया जाता था तो हमारे देश में उस संरचना का क्या नाम था? बावड़ी। क्या? बावड़ी में जो है पारंपरिक तरीके से जल संग्रह किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन जीवीय कारक नहीं है? क्या पूछा गया है? इसमें से आपको बताना है कौन जीवीय कारक नहीं है। पेड़ पौधे ये जीवीय कारक हैं, जंतु भी जीवीय कारक है, सूक्ष्म जीव भी जीव कारक है, बाकी प्रस्तर ये ही जो है जीवीय कारक नहीं है। क्या? प्रस्तर जीवीय कारक नहीं है। यह जो है अजैव कारक है। कैसा है? यह जो है अजैव कारक है। क्या? अजैव कारक। बाकी तो आप जान गए जीवीय कारक पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या पूछा गया है? अधिकतर पेड़ पौधे जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? ये स्थल मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? स्थल मंडल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो आपको बताना है उस अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को जो है क्या कहा जाता है? उसको जो है स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या? स्कैवेंजर। यह जो है भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए अन्य मृत जंतुओं पर जो है निर्भर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है CNG का संक्षिप्त रूप है। तो आपको बताना CNG संक्षिप्त रूप क्या होता है? इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इनका फुल फॉर्म भी यही होता है। क्या? कंप्रेस्ड। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इसमें से कौन सा जो है बीज नहीं है? तो आइए देखते हैं। गेहूँ, यह भी जो है एक बीज होता है। काली मिर्च, यह भी बीज होता है। अगला है साबूदाना, यही जो है बीज नहीं होता है। क्या? और सौंफ, यह भी बीज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा? साबूदाना, जो कि यह एक बीज नहीं है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो क्या पूछा? मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य जो है किस पर सीधा चमकता है? अगर बात करें मकर संक्रांति कब पड़ता है, यह 14 जनवरी को। कब? यह जो है 14 जनवरी को पड़ता है। तो यह जो है किस पर सीधा चमकता है? यह मकर रेखा पर। कब? मकर रेखा पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें मकर रेखा पर, यहाँ से जो है पृथ्वी अपने उत्तरी भाग में घूमना शुरू कर देती है। किस भाग में? अपने उत्तरी भाग में घूमना शुरू कर देती है। इसके पहले जो है दिसंबर और नवंबर में सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण के भाग में घूमती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो है सही चुनना है। सही क्या है? असम बिहू, जो कि असम में बिहू नृत्य किया जाता है। उड़ीसा में भरतनाट्यम, ये भी गलत है। तमिलनाडु में लावड़ी, ये भी गलत है। कर्नाटक में कथक, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में जो कि बिहू नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो है विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। जैसे जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी इसकी विशेषता है। अगला है, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती है, भी सही है। और अगला है, जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, यही इसकी जो है विशेषता नहीं है इनके जड़ों की। अगला है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ये भी जो इसकी विशेषता है। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो इसमें जो है निगेटिव आंसर बताना है। तो निगेटिव क्या होगा? यही ऑप्शन सी होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहली प्राथमिकता होगी, तो वह सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी होगी पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले? तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये भी जो है गलत है। अगला है, शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, ये भी गलत है। और अगला है, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, यही इसका जो है राइट आंसर होगा। और अगला है, पहले से पाठ योजना तैयार करना, ये भी जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया। यह कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ में समोद्भित पौधे गल जाते हैं क्योंकि? तो जो है बाढ़ में समोद्भित पौधे क्यों गल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल में जो है शोषण रुक जाता है। क्या? इनके मूल में जो है शोषण रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बाढ़ से जड़ों में जो है पानी जमा होने के कारण जो है मूल से शोषण जो है इनका रुक जाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डीडीटी है, तो डीडी क्या है? क्या पूछा गया है डीडीटी के बारे में? डीडी क्या है? कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। क्या? यह जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के रूप में। अगर बात करें डीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, जो कि इसका यूज कीटनाशक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? पहली बात तो हम जान लेते हैं, मोनाल जो है राज्य पक्षी है ही है उत्तराखंड का। इसके अलावा जो है और किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो वह जो है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का भी जो है राज्य पक्षी है। वो भी कौन सा पक्षी? मोनाल पक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 10% अर्थात क्या 10% नियम दिया गया, तो यह 10% नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? लिंडेमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बेकमैन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनमें से आप जिसका भी आप आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।